फटक फटक के मारोगे शैतान को। जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। हर किसी की अपनी कुश्ती है, वॉर नहीं है, कुश्ती है। वॉर तो जीत चुका है यीशु मसीह, अब कुश्ती चल रही है। विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को। फटक फटक। जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे, जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। एक भी बार। हर बार मुंह की खाएगा और काला मुंह करके जाएगा वहां से। अरे ये तो कल्पना है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं? जो वचन कहता है वो कल्पना कर रहे हैं। दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग, ये वेन इमेजिनेशन नहीं है। वी आर इमेजिनिंग द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द ट्रूथ। हम शैतान को बोल रहे हैं मेरा सत्य है परमेश्वर का वचन, वचन में लिखा है। आप लगाइए भजन संहिता आखिरी आयत। इस कलीसिया में हो, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। सारे बैग अनपैक कर रहा है प्रभु। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अभी बहुत काम करना है। और ऐसे नहीं जीना कि रगड़ रगड़ के, घिस घिस के। हाँ ऐसे आप पूछे कैसे हो? हाँ, कट रही है। शर्म आनी चाहिए अगर प्रभु के लोग और आप बोलते मेरी कट रही है। मैंने आपको क्या बोलता? हमारा जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। सेलिब्रेशन। आमीन। जब लोग आपको देखें तो बोले आपका जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु के नाम में। सो हंसते हंसते, नाचने नाचते, प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री सेलिब्रेट करते करते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। उसकी जय में। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आ जाओ वापस। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दीर्घायु का दर्शन प्रभु आपको दिखाना चाहता है। देखना शुरू करो। दीर्घायु का दर्शन देखना शुरू करो। दीर्घायु उद्धार का एक पार्ट है, सैल्वेशन का एक पार्ट है। प्रभु नहीं है जो किसी को 20 में ले जा रहा है, किसी को 30 में ले जा रहा है, किसी को 40 में ले जा रहा है। नहीं, अगर वो है तो फिर यहां पे वो अपने प्लान को क्यों खराब कर रहा है? अगर उसी ने चुना है कि कोई 30 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा, तो क्यों उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और तेरा पृथ्वी पे क्या होगा, तो लंबा जिएगा। यानी आप पृथ्वी पे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बढ़ सकता है, और ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन घट सकता है। कोई बोलता है आपको पता है आप कितना जिंदा रहोगे? कहना हाँ बिल्कुल पता है। दीर्घायु। पड़ोसी को बोलो दीर्घायु। दीर्घायु। पुराने नियम में एक जगह लिखा है, यू विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। तू अपने पूरे दिन पृथ्वी पर पूरे करेगा। और ट्यूब लगी हुई ऐसे नहीं जाएंगे हम घर। पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं जाएंगे घर, कि ट्यूब लगी हुई, मशीन लगी हुई, ये नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे। ये तरीका नहीं है संतों के घर जाने का। बाइबल कहती है दाऊद ने अपने दिन पूरे किए और आंखें बंद करी और प्रभु की उपस्थिति में था। ऐसे जाएंगे। अपने बच्चों को बुलाएंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे, उनको आशीष देंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी आंख को खोलेंगे। इसीलिए
क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हमें मनन करने के लिए उसका वचन। अब आप कई लोग कहते हैं, एक बहन आई थी यहाँ कलीसिया में, तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम हम केवल 30-40 लोग होते थे, तो मैंने उनको नया नियम दिया। मैंने कहा बहन आप ये पढ़ो, तो आई वो मेरे पास अगले हफ्ते, कह रही पास्टर पढ़ लिया, कुछ और दो। मैंने कहा पढ़ लिया आपने पूरा नया नियम? कह रही हाँ पढ़ लिया पूरा, पढ़ लिया। कह रही और कुछ दो। मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मैंने क्या पढ़ा आपने? कह रही बस पढ़ लिया। मैंने क्या लिखा है मत्ती में? कह रही वो नहीं पता पास्टर जी, बस पढ़ लिया हमने। ऐसे नहीं पढ़ना, उसको अपना बनाना है, उस पर मनन करना है। एक एक प्रतिज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। एक प्रतिज्ञा, अगर जैसे फिर से उस प्रतिज्ञा पे जाइए, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने करी? हाँ अरे बोलो, क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम दीर्घायु को प्राप्त करोगे? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दीर्घायु देना? वो दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लेना। कैसे लेते हो आप? जब वो बोल रहा है उसके साथ एक हो जाते हो, ऐसे लेते हो। अगर जो वो कह रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते और उसके साथ एग्री नहीं कर सकते और उसको देख नहीं सकते, तो वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास नहीं करते दे विल पेरिश। मैं उनको दीर्घायु भैया यहाँ पे आंटी है, सुमित की मम्मी है यहाँ पे। आंटी 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 एक बार खड़े हो जाइए। सुमित व्हाट्स हर एज? आंटी 74। और इनकी गवाही है हमारे पास, आप सुन सकते हैं। जिंदगी भर बीमार रही और अभी कितना टाइम हो गया है एक गोली भी नहीं खाई? 10 साल से एक गोली नहीं खाई, क्योंकि इंसान केवल रोटी से और गोली से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। और अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी बहुत पावरफुल गवाही है। उन्होंने क्या किया, जब वो विश्वास करने लगी कि जब परमेश्वर में वो चंगी हो गई है, और जब वही लक्षण आने लगे तो उनको लगा कि लोग अब मेरा क्या बोलेंगे लोग मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बंद करा दिया अपना। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, हार्ट का, ये वो, हड्डियों का रोग, और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए, परमेश्वर के वचन को थामने लगे। और जब वो सिम्टम वापस आते, वो बार बार परमेश्वर का वचन बोलती। शैतान उनके मन में डालता कि देख अब तेरी जग हंसाई होगी, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे पे हंसेंगे क्योंकि तूने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। मैं क्या कह रहा हूं, वो आएगा आपको परखने के लिए। बाइबल कहती है परखने वाला आया, मगर जब यीशु को परखने वाला आया तो यीशु ने कहा लिखा है। जब आपको परखने वाला आएगा तो आपको भी बोलना है लिखा है। आमीन। और आज 10 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई और पूरी रीति से चंगी है। 74। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग, बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका शरीर दुर्बल था। वो माउंटेनियरिंग कर रहा था 120 साल में, पहाड़ पे चढ़ रहा था। कितने लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं 120 साल में? वहां पे प्रभु को मिला, वैसे गया। मैं परमेश्वर के दास केनेथ हेगिन उनकी किताब पढ़ रहा था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, आप जानते हैं जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर ने कितना अधिकार एक नए जन्म में विश्वासी को दिया है। उन्होंने कहा मैं ट्यूब लगाकर ऐसे करके हॉस्पिटल से ऐसे नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा मैं बताता हूं, उन्होंने ये किताब 20 साल पहले लिखी थी अपनी मृत्यु के। उन्होंने कहा मैं बताता हूं मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद अपने परिवार को अपने पास बुलाऊंगा, उन सबको आशीष दूंगा, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा,
उसके बाद आराम से सर रखूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा, अपनी आंखें बंद करूंगा और चला जाऊंगा। सो जब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर एक उत्सुकता हुई कि मैं चेक करूं कि वो कैसे गए। तो मैंने ढूंढा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था सुबह सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आज मेरे जाने का समय है, सारे बेटों को बुला ले, सारी बेटियों को बुला ले। उनके बच्चे आए, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उनके लिए प्रार्थना करी, अपना सर रखा और प्रभु के पास चले गए। सो जब लक्षण आए, वो लक्षण आपकी वास्तविकता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपकी वास्तविकता है। आप यूहन्ना 17:17 लगाइए एक बारी। इस बात में आपको दृढ़ हो जाना है, निश्चय पा लेना है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, वो सच है। सत्य के द्वारा क्या कर, उन्हें पवित्र कर, तेरा, फिर से बोलो तेरा, फिर से बोलो तेरा। जो मैं महसूस करता हूं वो सत्य नहीं, पर तेरा वचन सत्य है। मेरी फीलिंग्स मुझे डिसीव कर सकती हैं, मैं जो महसूस कर सकता हूं मुझे धोखा दे सकता है, मगर उसका वचन कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु सत्य है। कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के लोग बनना है। आप जानते हैं कुरान में मसीहों के लिए क्या लिखा है? पीपल ऑफ द बुक। हमें कहा गया है वचन के लोग, वचन के लोग। दुख की बात यह है कई मसीहों के अंदर आज वचन नहीं है। हम 1000 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में भागेंगे, मगर हमारे पास जो वचन है उसको मनन नहीं करेंगे। वचन को मनन करिए जब तक वो आपके अंदर की जो पिक्चर है उसको चेंज नहीं कर दे। आप जानते हैं कई लोग हैं जिनको अपनी आंसर क्यों नहीं मिलते अपनी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम की प्रेयर करी है कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस गई है। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग आते हैं जब प्रार्थना करने तो कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना, तो डॉक्टर ने बोला ये प्रभु ये पहले सुन तो लो, डॉक्टर ने बोला है ये लाइलाज बीमारी है। मैं तो मुझे क्यों बता रहे हो? प्रभु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है।